हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो के हेल्प से आज हम सीखने वाले हैं कि टैली में किस प्रकार से हम सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर की एंट्री को पास करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने टैली के काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे आपको उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए टैली में सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर को अच्छे प्रकार से सीखने के लिए टैली को ओपन करते हैं और यहाँ पे अपनी एक कंपनी को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कंपनी बना रखी है NTB कंप्यूटर शॉप के नाम से, जिसमें कि हमें कुछ प्रोडक्ट्स का ऑर्डर देना है। प्रोडक्ट्स देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे मैंने स्टॉक आइटम में कुछ प्रोडक्ट्स बना रखे हैं। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इनका हम ऑर्डर लगाते हैं। तो ऑर्डर की एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सेटिंग्स को एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए हमें फीचर ऑप्शन में आना है। ये यहाँ पे आपको फीचर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसकी शॉर्टकट F11 होती है। F11 प्रेस करेंगे। ऑर्डर की सेटिंग एक्टिवेट करने के लिए आपको इन्वेंट्री फीचर के अंतर्गत आना है और यहाँ से ऑर्डर प्रोसेसिंग सेक्शन में आते हुए इन दोनों सेटिंग को यस कर देना है, जिसमें इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस करना है और इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को भी यस कर देना है। कंट्रोल से मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। स्किप करके बाहर आएंगे। अब परचेज ऑर्डर की एंट्री पास करने के लिए यहाँ पे देखिए परचेज वाउचर के एक अलग से ऑप्शन आ चुका है। तो जितने भी ऑर्डर की एंट्रीज़ होंगी वो सब यहाँ से पास की जाएंगी। तो हम ऑर्डर वाउचर में आएंगे और यहाँ पे हम परचेज ऑर्डर के लिए परचेज ऑर्डर वाउचर को एक्टिवेट करेंगे। इसकी शॉर्टकट Alt F4 दी गई है। यहाँ पे Alt F4 प्रेस करेंगे। यहाँ पे परचेज ऑर्डर का वाउचर एक्टिवेट हो गया है। इसमें हमें सबसे पहले पार्टी का अकाउंट नेम डालना होगा, यानी कि जिस पार्टी से हम प्रोडक्ट परचेज करने वाले हैं उसी को हम ऑर्डर देंगे। तो यहाँ पे हमें उसी दुकानदार या उसी डीलर का या उसी कंपनी का नाम यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं अरमान सिंह वाले लेजर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ये सप्लीमेंट्री डिटेल्स है। यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर देना है। यहाँ पे आप ऑर्डर नंबर अपने हिसाब से बना सकते हैं या जो डिफ़ॉल्ट ऑर्डर नंबरिंग आती है 1 2 3 करके ऐसे आएगी, तो आप उसको ही रहने दें। परचेज लेजर में हम परचेज अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम कुछ प्रोडक्ट्स का ऑर्डर देने वाले हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। एक और प्रोडक्ट ले लेते हैं। यहाँ मैं कीबोर्ड ले लेता हूँ, 10 कीबोर्ड ले लेते हैं। इस प्रकार से आपको सारे प्रोडक्ट्स की एंट्री कर लेनी है। एंटर करते हुए आपको एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। आपको टैक्सेबल अमाउंट के नीचे आ जाना है और यहाँ पे जो भी टैक्स आपका लग रहा है वो टैक्स यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जैसे इसमें CGST और SGST हम लगा देते हैं, क्योंकि ये सेम स्टेट का है। एंटर करते हुए इसको सेव कर लेना है। अब ये ऑर्डर हमने पास कर दिया है, ये ऑर्डर हमने दे दिया है। अब जो ऑर्डर हमने किया है उसकी डिटेल देखने के लिए आपको डिस्प्ले में जाना है। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है, जो आप ऑर्डर देते हैं वो आपको स्टॉक समरी में अभी नहीं शो होता है। ये देखिए, ये स्टॉक समरी में तब शो होगा जब आप ऑर्डर को रिसीव कर लेंगे, यानी कि अभी आपने केवल ऑर्डर दिया है, अभी तक आपके पास कोई भी प्रोडक्ट आया नहीं है। तो उस प्रोडक्ट की जब आप एंट्री कर लेंगे, उस प्रोडक्ट को रिसीव कर लेंगे, तब जाके वो आपका स्टॉक समरी में या परचेज रजिस्टर में शो होगा। तो पहले ऑर्डर की रिपोर्ट देख लेते हैं। इसके लिए आपको डिस्प्ले में आना है, इन्वेंट्री बुक में आना है और यहाँ पे आपको परचेज ऑर्डर बुक का रजिस्टर मिल जाएगा। आप इसमें एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको मंथली जितने भी आपने ऑर्डर पास किए हैं उनकी रिपोर्ट मिल जाएगी। आप जिस मंथ का देखना चाहते हैं उस पर जाइए और एंटर कर दीजिए। यहाँ पे हमने जून में एक ऑर्डर पास किया है, तो यहाँ पे जून में टोटल वाउचर्स की नंबरिंग दिखा रहा है। ये देखिए, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी और एक बार एंटर करेंगे तो ये पूरा बिल आपके पास आ जाएगा। अब चलिए, जो ऑर्डर हमने किया है इस ऑर्डर को रिसीव कर लेते हैं। तो ऑर्डर को रिसीव करने के लिए आपको सिंपली अकाउंटिंग वाउचर में आना है। हमने यहाँ पे परचेज ऑर्डर किया है, तो ये परचेज ऑर्डर हमारा परचेज वाउचर की हेल्प से रिसीव किया जाएगा। परचेज वाउचर की शॉर्टकट F9 होती है। यहाँ से F9 प्रेस करेंगे
परचेज वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे बिल नंबर डालते हुए हम परचेज ऑर्डर को रिसीव कर लेंगे। तो यहाँ पे बिल नंबर में डाल देता हूँ 001। आप जिस डेट को ये ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं F2 बटन प्रेस करके उस डेट को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 1 जुलाई डाल देता हूँ। परचेज के लिए ऑर्डर हमने किसको दिया था उस पार्टी को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे अरमान सिंह को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसी को परचेज ऑर्डर किया था। लिस्ट ऑफ ऑर्डर की विंडो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी जैसे इंटर करेंगे। ये आपको सबसे लास्ट में जो आपने ऑर्डर नंबर दिया था वो ऑर्डर नंबर आपको शो होगा। इस ऑर्डर नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। इंटर करते हुए विंडो एक्सेप्ट कर लेंगे और जितने भी ऑर्डर आपने दिए थे सारी लिस्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। इसको इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। इस प्रकार से ये हमने परचेज ऑर्डर किए गए प्रोडक्ट्स की रिसीविंग कर ली है। ये बाहर आएंगे, स्टॉक समरी में चलते हैं और यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारे पास स्टॉक में कितना प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टॉक में 25 पीसेस प्रोडक्ट्स की एंट्री हो चुकी है जिसमें कि ये सारे प्रोडक्ट्स हैं और इस रेट से ये परचेज किए गए हैं। इसकी रिपोर्ट देखने के लिए आप डिस्प्ले में आएँ और अकाउंट बुक में आ जाएं। यहाँ पे आपको परचेज रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आकर के आप मंथली कितने परचेजेस की हैं वो सारी रिपोर्ट मिल जाएगी। तो जिस प्रकार से हमने परचेज ऑर्डर की एंट्री की है उसी प्रकार से हम सेल ऑर्डर की एंट्री पास करते हैं। सेल ऑर्डर की एंट्री हम तब पास करते हैं जब कोई कस्टमर हमें ऑर्डर देता है। ये सेल ऑर्डर की एंट्री भी पास कर लेते हैं। ऑर्डर वाउचर में आएंगे और यहाँ पे सेल ऑर्डर वाउचर को ओपन कर लेना है। जिस डेट में सेल ऑर्डर आपने रिसीव किया है या ऑर्डर लिया है वो डेट आपको चेंज कर लेनी है। पार्टी अकाउंट नेम में आपको उस लेजर को सिलेक्ट करना है जिसने आपको ऑर्डर दिया है। यहाँ पर मैं राधा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं राधा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी बायर्स डिटेल को इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। ऑर्डर नंबर जो हमने लिया है वो ऑर्डर की नंबरिंग यहाँ पे शो होगी। तो यहाँ पे आप ऑर्डर नंबर अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं सेल्स लेजर में सेल अकाउंट को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट ख़रीदने का ऑर्डर हमें मिला है उस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे इंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं CPU का 1 पीस डाल देता हूँ। और यहाँ पे CGST HGST जो भी टैक्स लग रहा हो वो यहाँ पे आपको टैक्स सेलेक्ट कर लेना है और इंटर करते इसको सेव कर लेंगे। ये ऑर्डर हमने रिसीव किया है। इस ऑर्डर की डिटेल चेक करने के लिए आपको डिस्प्ले में आना है, इन्वेंट्री बुक में आना है और आपको सेल ऑर्डर बुक में इंटर करके इसकी रिपोर्ट को चेक कर लेनी है। अभी ये सेल ऑर्डर हमने रिसीव किया है। सेल ऑर्डर में ऑर्डर किए गए या ऑर्डर दिए गए प्रोडक्ट को हमें डिलीवर करना है। तो डिलीवर करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर में आना है। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद सेल वाउचर को एक्टिवेट करेंगे क्योंकि सेल ऑर्डर जो होता है वो सेल वाउचर से ही डिलीवर किया जाता है। रेफरेंस नंबर में हम बिल नंबर टाइप कर देंगे और यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में आपको उसी लेजर को सिलेक्ट करना है जिस लेजर ने आपको ऑर्डर दिया था। ये ऑर्डर नंबर में हमें ऑर्डर को सिलेक्ट कर लेना है। जो ऑर्डर हमें मिला था वो यहाँ पे शो हो जाएगा लिस्ट ऑफ ऑर्डर में। इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। आप चाहे तो इनको एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर की एंट्री को पास कर लिया है। इसकी पूरी रिपोर्ट आपको डिस्प्ले मिल जाएगी। इन्वेंट्री बुक में आ जाइए, डिस्प्ले के अंदर इन्वेंट्री बुक, और यहाँ पे आपको सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर दोनों के रजिस्टर मिल जाएंगे। तो हम सेल ऑर्डर चेक कर लेते हैं। ये रहा सेल ऑर्डर। तो आई होप वीडियो में आपको जो बताया गया है वो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिए और चैनल के साथ अभी नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।